हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको आंसर की BD 106 जो कि आपका जो भी हमारे बीएड स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है, उन्होंने जो परीक्षा दिया होगा, जैसे कि अगर उनका हिंदी है तो एक सब्जेक्ट और देना पड़ता था। दोस्तों, आज BD 106 ई का हम लोग आंसर की देखेंगे और ये आंसर की होगा दोस्तों, ये आपका एकदम सटीक आंसर की रहेगा। इसमें जो है आपको कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो भी आपके डाउट हो उसे क्लियर करते चले। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं, कौन सा राइट आंसर है आप मिला सकते हैं, आपका कितना स्कोर पहुंच पा रहा है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कर रखा था, कौन सा परीक्षण छात्रों को सृजनात्मक योग्यता एवं लेखन अभिव्यक्ति को अवसर देता है। तो इसमें होगा आपका निबंधात्मक परीक्षण। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रखा है कि पाठ्य चर्चा परिणामों की उपलब्धि की दिशा में कौन कार्य करता है। पाठ्य चर पाठ्यचर्या परिणामों की उपलब्धि की दिशा कौन कौन कार्य करता है। तो ये आपका शिक्षक भी होगा और छात्र, मतलब ए और बी दोनों। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा था, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारूप निम्न में से किस पर अधिक बल देता है। तो यह जो है आपका सर्वांगीण विकास पर अधिक बल देता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा था कि निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। तो आपका कक्षा शिक्षण जो है नहीं है। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि सफल शिक्षक कौन है। सफल शिक्षक कौन है, तो आपका आंसर बनेगा जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि निर्माण होता है, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है। तो ये जॉन डे एडम्स ने दिया था कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है। तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, छात्रों से नियमों का पालन कराएंगे, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, छात्रों पर हम क्या करेंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, आठवें का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला आपका क्या कर रखा था, अगला कर रखा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नत बनाना, हाँ, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। आपका इसमें तीनों, मतलब आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करते हैं, छात्र करते हैं। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा था कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कौशल है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कर रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चर्चा में चर्या में ये वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन आपके मुनेरो का है। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रखा है कि 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की थी। तो यह जो है कठारी कमीशन ने किया था। तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न का रखा है, कह रखा है कि निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपका विद्यार्थियों की कमजोरी एवं कठिनाइयों के कारणों का पता करना। आंसर आपका सी बनेगा। अगला
प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, कर रखा है कि कक्षा कक्ष अवलोकन प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो परीक्षक का और पर्यवेक्षक दोनों का, ए और बी राइट आंसर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्याख्यान विधि का आधारभूत लक्ष्य नहीं है तो सर्वेक्षण करना, आंसर आपका बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है कि योजना विधि का प्रयोग किसने किया। योजना विधि का जो प्रयोग किया उन्होंने किलपैट्रिक ने किया, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न है, कह रखा है कि किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार नहीं है। योजना का प्रकार आपका क्या नहीं है, सौंदर्यात्मक, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डाल्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो हेलन परखर्ट, आंसर आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है कि जॉन डेवी ने शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग बताएं, तो छात्र शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। ठीक है। अगला क्या होगा आपका, अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, क्या है, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है टीएलएम का पूरा नाम, टीएलएम का पूरा नाम शिक्षण अधिगम सामग्री, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला कर रखा है निम्न में से किसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, टीबी में, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है, छात्रों के प्रति, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपका किससे हुआ, लैटिन भाषा से, ठीक न, तो ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, सतत मूल्यांकन का तात्पर्य है, सतत मूल्यांकन का तात्पर्य आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास का जनक कौन था, तो हेरोडोटस, आंसर आपका बी। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपका कौन सा है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर एनसीईआरटी। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि भारत के राष्ट्रीय पर्वों की संख्या कितनी है, तो टोटल 3 है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न कर रखा है हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में कितने पद होते हैं, तो टोटल आपके 5 पद थे, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो कौशल विकास, आंसर सी। अगला क्वेश्चन था एनईपी 2020 का विस्तृत रूप क्या है, तो नई शिक्षा नीति, आंसर आपका ए बनेगा। देखिए कह रखा है कि टीवी किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो यह श्रव्य और दृश्य दोनों, ठीक है, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, आंसर सी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना प्रश्न पूछने के प्रकरण लिखा जाता है, प्रस्तावना प्रश्न पूछने बाद में, आंसर आपका पहले, आंसर आपका पहले होगा, आंसर ए बनेगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए रहेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य की आयु कितनी वर्ष मानी गई थी, 100 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 3:2, आंसर आपका ए। अगला प्रश्न है कि अच्छी शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री का गुण नहीं है, महंगी होनी चाहिए, आंसर बी। अगला प्रश्न 41 नंबर, पाठ योजना की तैयारी शिक्षण की किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, तो शिक्षण पूर्व अवस्था में, आंसर आपका ए बनेगा।
अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक योग्यता मूल्यांकन का प्रत्यय किसने दिया? तो स्क्वीन ने। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है। सैम्पट। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? कर रखा कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। निरीक्षण। आंसर आपका डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है? वैधता। आंसर डी। अगला प्रश्न है कि ब्लूप्रिंट से संबंधित है। ये सभी है। आंसर आपका डी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कंफ्यूजन है, अभी इसको जो है हमने डिटेल्स में सही से देखा, पता नहीं चल पा रहा है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि निबंधात्मक परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ये रटने पर। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रखा है कि वर्तमान में एनसीईआरटी ने विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रारूप पर बल दिया? सतत और व्यापक मूल्यांकन। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा लिखित शैली जांच की जा सकती है? निबंधात्मक। आंसर आपका क्या बनेगा? डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रखा है कि स्क्वीन के अनुसार मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भागों में। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर क्या है? शिक्षण विधि है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, क्या कह रखा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है? क्या? निर्देशन। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है? सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र कौन? ये उपयुक्त सभी। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का। आंसर आपका ए। अगला प्रश्न क्या कर रखा है? कह रखा है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्न में से किस स्तर पर किया जाता है? तो ये आपका प्राथमिक माध्यमिक दोनों। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? कला है विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्न में से किसका है? परिवार का है। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि इतिहास के जनक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। रिपीटेड क्वेश्चन पूछने पे आपको फायदा मिलेगा। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? इसे देखिए, ये क्वेश्चन डाउट है, इसे आप अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न का रखा है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो तो वह है, क्या है? वैध है। आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है, क्या? राष्ट्र के लिए प्रेम, उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि पंचपदी प्रणाली का अन्य नाम क्या है? ब्रिटेन, ये ब्रिटेन योजना। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तावना प्रश्न पर आधारित है, पूर्व ज्ञान। आंसर ए। अगला प्रश्न है कि आगमन विधि का संबंध किस शिक्षण सूत्र से है? तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रखा है कि इकाई योजना किसकी देन है? मॉरिसन की। आंसर बी। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा के उद्देश्य के मुख्य रूप किसने विकसित किया? तो ये बी.एस. ब्लूम। आंसर सी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन का। आंसर आपका डी। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण की सबसे
प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। आंसर आपका क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि कैप्रेट ने योजना की विधि में कितने प्रकार की योजना बताएं? 4 प्रकार की। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रखा है कि ब्लू टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसके वर्गीकृत के लिए किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रखा है कि व्याख्यान विधि के कितने सोपान हैं? तो टोटल आपके 5 सोपान है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रखा है कि व्याख्यान विधि का दोष क्या है? व्याख्यान विधि का दोष जो है वह क्या है, ये आपको बताना है। ये देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन भी डाउट है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है, अब देखिए इस प्रश्न की बात करें तो कर रखा है कि एनसीएफ 2005 में छात्रों को प्राथमिक स्तर पर किसके प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया? पर्यावरण। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कर रखा है निम्नलिखित में कौन सा दृश्य साधन नहीं है? ग्रामोफोन। आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कर रखा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? कर रखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. होम ने। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद हैं? 6। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास कहाँ हुआ? अमेरिका में। आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन का रखा है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है पथ प्रदर्शक का। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है? इतिहास शिक्षण की सर्वाधिक संजीव एवं प्रभावशाली विधि क्या है? नाटक विधि। आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रखा है किस विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है? प्रश्नोत्तर विधि। आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रखा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रखा है कि शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं तो जलता है संसार को भी प्रकाश देता है। यह कथन किसका है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है कक्षा में। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली ये क्वेश्चन जो है डाउट है, आप कमेंट करके बताना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इतिहास के शिक्षक में निम्न में से कौन सा एक गुण होना चाहिए? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक शिक्षक को कोण पर खड़े होकर सैमपट पर लिखना चाहिए 45 अंश। आंसर आपका बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में ओवरहेड प्रोजेक्ट का लाभ नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? फूल पत्ती। आंसर आपका बी। अगला प्रश्न है कि सैमपट का आविष्कार किसने किया था? तो आपका हो जाएगा जेम्स पीलन्स। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा था कि पावर पॉइंट का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है? प्रस्तुतिकरण हेतु। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या शिक्षकों और छात्रों के लेखन कौशल को विकसित करने में सहायक है? क्या विद्यालय पत्रिका। आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बस टोटल आपके यही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और दोस्तों मुझे पूरा आशा है कि आपको ये आंसर की एकदम सटीक है, और आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।